अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से घर में गरीबी, मोहताजी, तंगदस्ती आती है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के ज़रिए से बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें अगर आपके घर में हो रही है तो फिर ऐसी कैफियत में आपके घर में गरीबी, मोहताजी, तंगदस्ती आएगी और आप हर तरह से परेशानियों में घिरे रहेंगे। इस वजह से आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान को सुने और तवज्जो के साथ अपने घर वालों को भी बताएं कि भाई ये तीनों काम अपने घर में नहीं होने देना है, क्योंकि ये तीनों काम ऐसे काम हैं जो हदीस पाक में मौजूद है कि अगर ये तीनों काम हमारे घर में हो रहे हैं तो फिर ऐसी कैफियत में हमारे घर में गरीबी, मोहताजी, तंगदस्ती आएगी। ठीक है, इस वजह से इस वीडियो को ध्यान से देखें। मुख्तसर वीडियो है दोस्तों, आप ध्यान से देखें और अपनी भी इस्लाह करें, अपने घर वालों को भी बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों अहबाब को भी बताएं कि इस वजह से घर में गरीबी आती है। ठीक है, हदीस पाक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्रील अमीन ने मिलने का वादा किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम रात में हज़रत जिब्रील अमीन के आने का इंतज़ार फरमाने लगे, लेकिन हज़रत जिब्रील अमीन नहीं आए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारका में एक लाठी थी, उसको पकड़ करके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते वादा खिलाफ़ी नहीं करते हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मेरे बिस्तर के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला है, यानी कुत्ते का बच्चा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ए आयशा, ये बताओ कि ये कुत्ता यहाँ पर कब से मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, खुदा की कसम या रसूलल्लाह, मुझे नहीं मालूम है कि ये कुत्ता कब से यहाँ पर मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस कुत्ते को वहाँ से हटाने का हुक्म फरमाया। तो जो ही उस कुत्ते को वहाँ से हटाया गया, वैसे ही हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, तुमने वादा किया था आने का, तुम क्यों नहीं आए? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं उस घर में नहीं आता हूँ जिस घर में कुत्ता मौजूद होता है। पता चला ना दोस्तों कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। हदीस पाक के ज़रिए से आपको पता चल गया। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से ये भी बात सुन लें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं जिस घर में कुत्ता या किसी जानदार की तस्वीर हो या फिर कोई नापाकी की हालत में उस घर में रहता हो। उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। क्या पता चला कि जिस घर में कुत्ता होता है, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर होती है, जानदार की तस्वीर से मुराद कोई भी तस्वीर आप ले लें, हर वो परिंदा, हर वो आदमी, हर वो चीज़ जिसके अंदर जान होती है, उस चीज़ की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। किसी परिंदे की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं आप, किसी इंसान की तस्वीर आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि इसमें जान होती है और जानदार की तस्वीर अपने घर में नहीं लगा सकते हैं आप। चाहे आपके अपने माँ बाप हों या भाई बहन हों जो इस दुनिया से चले गए हैं, तब भी उनकी तस्वीर आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखें। अगर आप किसी जानदार की तस्वीर या कुत्ता पालते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपके घर में गरीबी, मोहताजी आएगी। आपको हदीस पाक के ज़रिए से पता चल गया है। ठीक है, और तीसरी बात जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमान से हमें मालूम हुआ वो ये है कि किसी भी जुनबी यानी कोई भी इंसान नापाक हो जाए तो फ़ौरन नहा लेना चाहिए। नापाकी की हालत में ज़्यादा देर तक घर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नापाकी की हालत में अगर कोई ज़्यादा देर तक रहता है आपके घर में तो फिर ऐसी कैफियत में उसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है। ठीक है, तो इन 3 बातों का आप ख्याल रखें,
इंशाअल्लाह ताला आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। लेकिन अगर इन 3 कामों में से एक भी काम आपके घर में हो रहा हो तो समझ जाइए कि आपके घर में गरीबी, मोहताजी, तंगदस्ती आने वाली है। आप हर तरह से परेशान हो सकते हैं। ठीक है, इस हवाले से हज़रत इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ फरिश्ते से मुराद, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस घर में फ़रिश्ते नहीं दाखिल होते हैं, उस फ़रिश्ते से मुराद है रहमत के फ़रिश्ते और बरकत के फ़रिश्ते। यानी उस घर में, जिस घर में ये तीनों काम होते हों, उस घर में अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे, अल्लाह के बरकत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे। सोचिए ना दोस्तों, जिस घर में अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे तो उस घर में बरकत कहाँ से होगी। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। भाई कुत्ता तो हर कोई पालता है, भाई कुत्ता हिफाजत के लिए आप पाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ये कहा गया है कि आप उसको अपने घर में ना रखें, आप उसको बाहर ही रखें। आप अपने बिस्तर पे ना सुलाएं। जिस तरह से अंग्रेज़ों का तरीक़ा था उस तरीक़े से आप ना करें, बल्कि अगर आपको कुत्ते की ज़रूरत है, कुत्ते को हिफाजत के लिए पाल रहे हैं, घर की हिफाजत के लिए या खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, तो फिर ऐसी कैफियत में आप जो है कुत्ते को बाहर ही रखें, अपने घर के अंदर ना रखें, अपने बिस्तर पे ना सुलाएं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपके घर में गरीबी और मोहताजी आएगी। ठीक है, इस वजह से आप इन बातों का ख्याल रखें, अपने घर वालों को भी बताएं। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोग गरीबी की परेशानी से बचे रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।